अस्सलामुअलैकुम। मैथ सॉल्यूशंस में आपको वेलकम करते हैं। हमारे पास क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, डेफिनेशंस हैं इसमें हमारे पास, और इंट्रोडक्शन आपको सारा इस वीडियो में दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट अ वर्क। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है मैट्रिक्स की। एक रेक्टेंगुलर अरे जिसके अंदर आपके पास रियल नंबर्स को लिखा जाता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी जब हम प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं तो वो हमारे पास उसके स्पेलिंग से मैट्रिसेस आ जाता है आपके पास। और इसी तरह से हमारे पास इसको डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है, ए बी सी डी वट जो भी आप लोग इसके साथ रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ जाती है वो है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ वन रो यूज़ हो रही होती है। इट्स मीन वन रो हमारे पास आती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में लिखते हैं 259। इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वन रो यूज़ हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो मैट्रिक्स। और अगर वन कॉलम यूज़ हो जाता है किसी मैट्रिक्स के अंदर तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक आपके पास 25 इस तरह से अगर लिखा हुआ आ जाता है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एज इट इज़ हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ के ऊपर और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के ऊपर। नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हमारे पास m जो है वो डिनोट किया जाता है, हम लोग इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास होता है m/n, दरमियान में स्लैश लगाई जाती है इसमें m/n। यहाँ पर हमारे पास जो m है वो डिनोट कर रहा होता है रोज़ को और n जो है वो डिनोट कर रहा होता है कॉलम्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 2 5 9 6 4 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो रोज़ के नंबर हैं वो 2 आ रहे हैं, तो 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा 2 बाय जितने आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3। तो हमारे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 3, तो 2/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर इक्वल मैट्रिक्सेस। इक्वल का नाम देखकर एक तो हमें जो है वो पता चल रहा होता है कि ये किस तरह से इक्वल मैट्रिसेस की बात हो रही है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपके पास सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास दो मैट्रिसेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही थी 1 4 3 9। ये अपने दूसरे मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल उस कंडीशन में आएगा अगर तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो भी सेम होंगी और इनका ऑर्डर भी सेम होगा। लाइक हमारे पास ये इक्वल इसी कंडीशन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 0 + 1 3 2 + 2 एंड 4 + 5। अब अगर देखा जाए तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ये 2/2 के मैट्रिसेस बन रहे हैं दोनों, और वैल्यू 0 + 1 कर देंगे तो ये 1 ही आपके पास कंसीडर होगा। 2 + 2 4 आ जाएगा, 3 एंड 4 + 5 = 9। तो ये इस कंडीशन में हमारे पास दोनों जो है वो इक्वल आते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके पास बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, इसमें मेंशन किया गया है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ बी आपके पास इक्वल होना चाहिए और इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि जो इसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो भी आपके पास बिल्कुल सेम होनी चाहिए। हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, इस वीडियो के अंदर आपको पूरे चैप्टर की डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लिहाजा 1.1 को हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। अभी हम लोग अपनी जो है नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि रेक्टेंगुलर वर्ड हमारे पास रेक्टेंगल के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमारे पास रेक्टेंगल टाइप की हमारे पास एक बना देगा, मैट्रिक्स बना देगा, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोला जाता है। ये सिर्फ उसकी पहचान के लिए मैं बोल रही हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम लिए जाते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक दे भी रही हूँ, मैट्रिक्स 1 3 9 5 4 6। यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हैं 2 और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 3 हैं, विच इज़ नॉट इक्वल।
तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, जो कि है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का वर्ड जैसे हम जानते हैं, स्क्वायर मींस कि इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बराबर आ रही होती है, तो ये पहचान के लिए सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ रहा होगा आपके पास 3/3, ठीक है, इक्वल आएगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 2 - 1 0 3। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ़ कॉलम के बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे, जो है हमारे पास नल, और इसके अलावा इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ मैट्रिक्स के अंदर लिखी जाती हैं वो सारी ज़ीरो होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2/2 का एक मैट्रिक्स है तो वो सारी एंट्रीज़ भी ज़ीरो होंगी। हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है तो वो भी हमारे पास ज़ीरो आ रही होती है। इसी तरह हमारे पास अगर 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है तो वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा। कोई भी वैल्यू ले लें वो सारी उसके अंदर ज़ीरो ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अगर कोई हमारे पास जो भी ट्रांसपोज की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर ए का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सबसे पहले हमने ए के ऊपर छोटा सी टी की फॉर्म लगाई जाती है जो कि ट्रांसपोज को शो करती है। इसी तरह 1 5 9 6 इसके ऊपर भी छोटा सा टी लगा दिया जाता है जो कि ट्रांसपोज को शो कर रहा होता है। अब इसी तरह जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए टी एज इट इज़ हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 9 इज़ द रो, और अब ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। एज इट इज़ 5 6 इज़ द रो, और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इट्स मीन कि अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ और डेफिनेशन आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 5 9 6 8। जब हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है देन हमारे पास -a = हो जाएगा। इन सब के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 का साइन था तो 5 9 पॉजिटिव थे नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव था वो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आके ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये इसका ट्रांसपोज दें तो ये इक्वल्स टू आना चाहिए दोबारा से ए मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स आ रहा होता है, आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया हम वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। ए = 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0 हमारे पास एक मैट्रिक्स था। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 रो थी, अब ये 1 2 3 कॉलम बन जाएगा। 2 - 1 4 रो थी, अब ये 2 - 1 4 कॉलम बन जाएगा। 3 4 0 रो थी, अब ये 3 4 0 आपके पास रो के साथ के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाला मैट्रिक्स मींस ए की जो वैल्यू थी और जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है ये दोनों बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो इट्स मीन कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और ये = ए आ जाता है तो हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है, जिस तरह से हम लोगों ने सिमेट्रिक में किया, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आना चाहिए। इट्स मीन कि आपके पास जिस तरह से सिमेट्रिक में जो भी आपका आंसर आया था इसमें से या तो माइनस आपके पास जो है हर वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए। पॉजिटिव है नेगेटिव होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका आंसर इस तरह आना चाहिए था, ए ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, मीन्स हर एक में माइनस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ रही मैट्रिक्स आ रहा है 2/2 का होता है या 3/3 का। ये फिक्स है कि इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2, 3/3 इसी तरह का आएगा, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह का होता है हमारे पास। तो इसके अंदर आपके पास जो वैल्यू आ रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 0 0, मीन्स के जो आपके पास डायगनली वैल्यू हैं उनमें कोई ना कोई नंबर आते हैं और वो चेंज होते हैं। तीनों नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 2 2 हो जाए, लेकिन बाकी सारे नंबर इसके साथ मैच नहीं हो सकते, मतलब एक ना एक नंबर इसमें लाजमी चेंज होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास अगर देखें तो वो होता तो बिल्कुल डायगनल मैट्रिक्स की जैसा ही है। डायगनल मैट्रिक्स के जैसा होता है, मीन स्क्वायर में भी आपके पास आता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम आती है जो डायगनल में होती है, लाइक 4 4 एंड 4, बाकी सारी वैल्यू आपके पास 0 आ रही होती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनली वैल्यू सेम होती हैं वो आपके पास स्केलर होता है, और ऐसा मैट्रिक्स डायगनली वैल्यू जिसके अंदर डिफरेंट आ रही होती हैं, एटलीस्ट 1 वैल्यू डिफरेंट होती है, तो वो आपके पास डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी के साथ हमारे पास जो है एक लास्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बचा है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास होता तो 2/2 का ही मैट्रिक्स है, या 3/3 4/4 जिस तरह का भी मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर हमारे पास डायगनली वैल्यूज़ 1 आ रही होती हैं हमारे पास, लाइक इसके साथ 0 0 0 0 0 एंड 0। जब डायगनली वैल्यूज़ 1 आती हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, डायगनली वैल्यू सेम आ रही होती हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। और अगर वो डायगनल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो फिर हमारे पास ये डायगनल मैट्रिक्स बन जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।